आज हम लोग जानेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव के बारे में। किसी स्थान पर अगर बिंदु आवेश रखे हुए हैं तो उसका जो विभव होगा, है ना, उसके विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो उसका व्यंजक क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, आज उसी को ड्राइव करेंगे। ये फॉर्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आगे के जितने भी प्रश्न बनेंगे, क्योंकि एक आवेश के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पाँच, छह, इस तरह से हो सकता है आगे जैसे टफ होगा। तो अगर आप एक का निकालने आ गया तो आप बाकी दो, तीन, चार, पाँच का सेम प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लें, क्योंकि इसी फॉर्मूला से हम लोग कहीं भी विभव निकालना होगा तो बिंदु आवेश के कारण इसी फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज हम लोग केवल फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला निकालने के बाद फिर मैं आपको उस पर न्यूमेरिकल्स आपके बुक का बताऊंगा एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो पहले हम लोग इस फॉर्मूला को निकालने की आखिर फॉर्मूला है क्या, ठीक है। तो कैसा आवेश यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, बिंदु आवेश। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक चित्र की सहायता से समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है हमने एक पॉइंट लिया है। क्या मेरा एक पॉइंट है, स्थान है। इस स्थान को मैंने क्या मान लिया है, ओ मान लिया है। इस स्थान को ओ माना है और इस स्थान पे मैंने एक आवेश रख दिया है और वह आवेश क्या है, स्मॉल क्यू है ना। और यह मान के चल रहे हैं कि यह चार्ज जो है वह फिलहाल कैसा है, प्लस है, ठीक है। अब जैसे ही किसी स्थान पे आवेश को रखते हैं तो क्या होता है बताइए, आवेश अपने चारों तरफ क्या करता है, एक क्षेत्र बनाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र है। अब एक क्या कर रहे हैं कि एक आवेश जो है, एक दूसरा आवेश, और वह आवेश फिलहाल उस आवेश को मैंने क्या माना है, Q0, है ना। यह आवेश जो है Q0 है और इस Q0 आवेश को अनंत से, चूंकि यह बिंदु कहां पर है, अनंत पर है, और अनंत से जो है वह यहाँ जो ये डिस्टेंस दिखा दिया गया है, यह क्या है, अनंत है। और अनंत से हम विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाते हैं और वह बिंदु मेरा मान लेते हैं कि B है ना। इस Q0 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाते हैं और इस बिंदु B की जो दूरी है उसको मैंने क्या मान लिया है, R मान लिया है, ठीक है। अब आवेश यहां से कहां पर आ गया, इस स्थान पे आ गया। तो जब इस स्थान पे आएगा तो आपके द्वारा किया गया कार्य होगा, है ना। पीछे के मैंने डिफिनेशन आपको विद्युत विभव का बताया, उसमें बताया होगा कि बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य या विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, है ना, दोनों एक ही चीज होता है। और लास्ट में मेरा विभव का फॉर्मूला क्या आया था, याद है आपको, V बराबर आया होगा WEXT बटा में Q0 या U बटा में Q, है ना। तो हम लोग U से ही निकाल लेंगे, क्योंकि हमें U का फॉर्मूला पता है कि Q1 Q2 दो आवेश R डिस्टेंस पर हो तो विद्युत स्थिति ऊर्जा होता है U बराबर K Q1 Q2 बटा में R, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, Q0 आवेश को अनंत से कहां पर ला रहे हैं, बिंदु B पर लाने में संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना, या बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य एक ही है। तो लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखना होगा कि माना कि, मतलब जो दिख रहा है वो लिखना पड़ेगा, माना कि एक बिंदु आवेश, कौन सा बिंदु आवेश, Q प्लस Q स्थान O पर रखा गया है, एक स्थान O पर रखा गया है। अब Q0 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, तो आप WEXT लिख सकते हैं, और नहीं तो इसका या संचित या विद्युत स्थितिज ऊर्जा में
परिवर्तन U है। अनंत से लाएंगे बिंदु B पर तो बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य Wxt है या विद्युत स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन U है। इसलिए क्या लिख सकते हैं, Wext या U बराबर हो जाएगा K पहला आवेश दूसरा आवेश बटा बीच की दूरी। ये हो गया है ना। अब बहुत आसान है। अब आपको क्या करना है, विद्युत विभव का सूत्र याद है आपको, विद्युत विभव का सूत्र मैंने बताया था। तो लिख सकते हैं यहां पर क्या, विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव का परिभाषा क्या कहता है कि किसी बिंदु पर का जो विभव है, फिलहाल बी पर है, वो जनरल फॉर्मूला आया होगा Wext बटा Q0 है ना। यहाँ लिखा हुआ है Wext बटा Q0। अब आपको क्या करना है पता है ना, जिसको आप क्या मान लोगे, यहां पर एक लिख सकते हो क्या, समीकरण 1 से Wext का मान रखने पर, तो बोलो Wext का मान डाल दोगे तब Vb बराबर क्या हो जाएगा, K पहला आवेश दूसरा आवेश अब बटा डिस्टेंस। ये तो हो गया Wext का मान। नीचे क्या है यहाँ पर बताओ, Q0 है, Q0 से Q0 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो Vb बराबर क्या हो जाएगा KQ बटा में R। यही फॉर्मूला है ना। अब K का वैल्यू आप माध्यम के अनुसार बदल लोगे, हवा निर्वात रहेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं तो 9 × 10⁻⁹। फॉर्मूला आपको इस रूप में भी दिखेगा और नहीं तो ज्यादातर आपको मिलेगा, यदि माध्यम क्या हो जाए, हवा हो या निर्वात हो, तो ऐसे में आपको पता है कि अगर माध्यम हवा या निर्वात हो तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और न्यूमेरिकल वैल्यू में 9 × 10⁻⁹। अब आपको क्या करना है, जैसे इस K का वैल्यू डालेंगे तो यह फॉर्मूला का रूप जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यह फॉर्मूला किस रूप में आ जाएगा आपको, तो फॉर्मूला जो आ जाएगा वह आ जाएगा आपको, फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पर, फॉर्मूला हो जाएगा Vb बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में। यही फॉर्मूला मिल गया एक बिंदु आवेश के कारण किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत विभव निकालने का सूत्र। और यह आया किस तरह से वो मैंने पूरा बताया, लेकिन आपको आगे न्यूमेरिकल्स में केवल फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है।